हेलो एवरीवन, मैं साक्षी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल SKU एकेडमी पर। अगर आप लोग मेरे साथ CDP पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने चैनल पर CDP के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पर कवर करवा रखे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। थंबनेल पर जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, हमारा आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों पर। देखिए, अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसके बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके सिद्धांत हैं। तो कुछ थ्योरीज जो हैं आज डिस्कस करेंगे और बाकी की जो रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना फिर हमारा ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया इसके सिद्धांत, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर हम इसका सिद्धांत ले लेते हैं। कोई सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है, आप इनको आगे पीछे मतलब कर सकते हैं। सबसे पहला जो इनकी जो थ्योरी है हमारी, तो वो आती है थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि ये हमारा होता है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए इसमें ये होता है कि देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई हमारे मस्तिष्क में जो शक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, हमारे जो मस्तिष्क होता है तो उसके अंदर जो हमारी जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्मरण शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, मैं बताती हूँ, जैसे क्या होता है कि एक पहलवान होता है, ठीक, तो वो अपनी जो उसकी मांसपेशियाँ होती हैं, जो उसकी मसल्स होती हैं, ठीक है, उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको मतलब मजबूत बनाने के लिए वो क्या करता है, वो डेली व्यायाम करता है ना, एक्सरसाइज करता है। ठीक वैसे ही हमें भी क्या करना है कि हमारी भाई ये जो मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं इनको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जैसे आपकी जो स्मरण शक्ति होती है ना, मैंने बताया ना कि मानसिक शक्तियों के अंदर आपकी ये शक्तियाँ आती है, तो स्मरण शक्ति भी होती है। तो स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि संस्कृत होता है, ठीक है, मैथ होता है। तो ये जो सब्जेक्ट जो होते हैं इससे बच्चे की स्मरण शक्ति, उसकी जो मेमोरी होती है वो बढ़ती है। ठीक, तो ये वाला जो हमारा थ्योरी है यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है, जो इसका सिद्धांत मतलब जो इसका सिद्धांत है वो हमारा है यहाँ पर सॉरी समान तत्वों का सिद्धांत, ठीक है, समान तत्वों का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में आप थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के नाम से भी उसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक, समान तत्वों के सिद्धांत को हम समान घटक या अवयव के सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसके फाउंडर, इसके जो प्रवर्तक हैं उनको देखेंगे, ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये जो थ्योरी है किसने दी थी, इसके फाउंडर कौन है, इसके मतलब जो जन्मदाता है वो कौन है ना। तो जो समान तत्वों का जो सिद्धांत जो दिया है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने दिया था, उन्होंने कहा था कि एक विषय का, है ना, यानी कि एक सब्जेक्ट का जो अध्ययन है, जो उसकी स्टडी है, दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे विषय के अध्ययन में तब सहायक होती है जब उन विषयों के जो कुछ तत्व, यानी कि कुछ जो एलिमेंट्स जो होती हैं वो आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल से मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने कहा समांतर। जैसे मान लीजिए आपने आज मतलब आपकी जो टीचर है ना, उन्होंने आपको आज क्लास में पढ़ाया, मान लो 2, 3 और 4, ठीक है, 2, 3, 4 का आपको क्लास में क्या करवाया, टेबल कर मतलब पढ़ाया। नेक्स्ट डे जब हम गए स्कूल, तब आपके टीचर ने यहाँ पर जो पढ़ाया 2, 3, 4, 5 एंड 6,
ठीक है। तो पहले दिन जो टीचर ने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, 2 3 4। नेक्स्ट डे जब हम स्कूल गए तब हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया हमें 2 3 4 5 या 2 3 4 तो पहले दिन भी पढ़ाया था। 5 6 इन्होंने जो 2 हमारे यहाँ पर टेबल थे वो उन्होंने और ऐड करवा दिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी, है ना, जो स्थानांतरण जो होगा वो सिर्फ कहाँ तक का होगा, वो सिर्फ आपका यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब पूछो इसमें यहाँ तक का स्थानांतरण क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स जो मिल रहे हैं, मैंने बताया ना, जो जितने आपके तत्व समान होंगे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वहाँ तक की होगी। ये हमारा समान तत्व का जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत मतलब इसमें यहाँ पर ये बताया गया है। देखो तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 2 3 4 तक ही होगी, 5 और 6 की यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे यहाँ पर। देखिए इसमें एक आपके वो थे, इसको नोट कर लेना, वुडवर्थ, है ना, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, वुडवर्थ नाम सुना ही होगा। तो वुडवर्थ ने ये जो जैसे कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने इसे समान तत्व कहा ना, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये जो तत्व वर्ड है ये भ्रामक है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी जगह घटक शब्द का यूज़ किया। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको समान घटक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत को समान घटक हो गया, समान अवयव, इतने नामों से हम इसको जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपकी जो एग्जाम होते हैं उसमें वही आपके फाउंडर पूछे जाते हैं कि थ्योरी किसने दी थी, फाउंडर पूछ लेते हैं या कोई और नाम होते हैं जैसे कि, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना इसको हम समान तत्व का सिद्धांत, समान घटक का सिद्धांत और समान अवयव का सिद्धांत कहते हैं, जो कि किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारी यहाँ पर थ्योरी है यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णकारवादी सिद्धांत, पूर्णकारवाद सिद्धांत। तो इन लोगों ने मतलब इन्होंने यहाँ पर ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी कि इन्होंने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत दिया था। आरोपण, देखिए इसे मैं क्लियर करती हूँ। और इसके जो फाउंडर थे, आपको फाउंडर याद रखनी है कि भाई इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, कोहलर, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं कोहलर का नाम सुना होगा, जिन्होंने लर्निंग में, है ना, वैसे जब हम इसको जब उसमें लर्निंग की जब टॉपिक पढ़ेंगे तब जो कोहलर ने जो वहाँ पर थ्योरी दी है उनको हम डीपली मतलब पूरा उनको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोहलर का नाम आया तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने चिंपैंजी पर किया था, है ना। जिस चिंपैंजी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था सुल्तान, ठीक है। तो उसके मतलब उस सुल्तान के जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके थ्रू इन्होंने ये जो अपने यहाँ पर जो सिद्धांत है ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का सिद्धांत, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत है ये उन्होंने इसको मतलब बताया है। देखिए कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये जो सिद्धांत है ना, थॉर्नडाइक ने जैसे समान तत्वों का सिद्धांत कहा था और उससे ही मिलता जुलता ही आपका ये जो पूर्णकारवादी सिद्धांत है, जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है वो है। तो इसमें जैसे क्या होता है ना, देखिए हाँ, उसमें आपका जैसे क्या था, इसमें जब हमने वो जब था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था उसमें बहुत गर्मी है, उसमें देखिए क्या था, उसमें उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करी थी, है ना। 2 एक्सपेरिमेंट यानी कि उन्होंने 2 प्रयोग करे थे और दोनों प्रयोग जो किए थे उसके अंदर भी क्या थे, 2 प्रयोग थे, है ना। तो यानी कि इन टोटल अगर हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। कितने, 4, ठीक है। 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। जैसे मैं इसे एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। 4 किए थे उन्होंने। बहुत गर्मी है, ओह माय गॉड, ठीक है। देखिए हम इसे एग्जांपल से इसे करते हैं। देखिए जैसे हमने आपको उसमें बताया कि उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और उन दो एक्सपेरिमेंट में भी उसके अंदर भी 2 एक्सपेरिमेंट थे, यानी कि इन टोटल आपके 4 हुए, ठीक। तो हम 2 सेट लेके कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ये हो गया 1, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है 2, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 1 हो गया, है ना। तो देखिए अब इसमें उन्होंने छड़ रखी थी, मैं अब आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो छड़ थी, यहाँ पे देखिए छड़ों की संख्या कितनी थी, छड़ थी इसमें, ठीक है। तो छड़ की संख्या यहाँ पर थी 1, ठीक है। और इसमें जो छड़ इन्होंने रखी थी
उसकी संख्या थी 2, यानी कि ये 2 थी, इसमें जो नंबर थे 2, ठीक है। अभी देखिए क्या करते हैं इन्होंने यहाँ पर, जैसे छड़ एक थी, एक्सपेरिमेंट 1 जो था उसमें एक छड़ थी, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, जो दूसरा प्रयोग किया था, उसमें छड़ों की संख्या कितनी थी? 2 थी, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो सुल्तान होता है, जो चिंपैंजी था, वो उसको एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं, ठीक है, और उसके बंद कर देते हैं और बाहर लटका देते हैं केले, बाहर लटका देते हैं केले, है ना। तो बाहर लटका देते हैं वो केले, और उसमें जो जिस पिंजड़े में वो बंद होता है सुल्तान, तो उसमें वो एक छड़ रखते हैं, है ना। मैंने कहा ना एक्सपेरिमेंट छड़, मतलब मैं एक पहले फर्स्ट बता रही हूँ, तो उसमें छड़ रखते हैं, वो एक एक रखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, फिर अब वो जो सुल्तान होता है ऐसे हाथ पैर पटकता है कि भाई उसे केले खाने होते हैं, फिर वो बैठ जाता है, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर फिर सोचता है, क्योंकि भाई बहुत होशियार होता है चिंपैंजी वैसे भी, ठीक है। तो फिर वो सोचता है, बहुत देर तक इधर उधर देखता है, उसको दिख जाती है छड़, छड़ उठा लेता है, फिर छड़ से करने लगता है। तो छड़ से जब वो ऐसे करके मारता है, तो केले जो उन्होंने लटकाए थे ऊपर, तो उसमें लग जाती है, और वो उससे ऐसे उतार के उसको मतलब केले वो खा लेता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट 1। अब सेकंड जब एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 छड़ें रखी थी, अब पिंजड़े के अंदर उन्होंने रख दी 2 छड़, ठीक है। लेकिन जो केले थे ना, अब और भी दूर कर दिए, जैसे पहले थोड़े पास थे, अब उन्होंने और दूर कर दिए। तो अब एक बात बताएं कि जो सुल्तान है ना, तो उसने भाई ये सब चीज़ थोड़ी देर बैठा, जब उसने दिमाग अपना घुमाया, जो तभी तो बोलते हैं अंतर्दृष्टि का यूज़ करा, इंसाइट का, है ना, सूझ का प्रयोग किया। तो इसमें यहाँ पर इतनी, मतलब उसने फिर सोचा, अब वो एक जो छड़ है, जैसे 2 छड़ थी ना, तो दूसरी पे तो उसका दिमाग नहीं गया, उसने जब एक छड़ को उठाने में वो कोई देर लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। देखो जैसे हमने बताया ना कि जो एक्सपेरिमेंट, इसमें इनकी 1 छड़ थी, इसमें 2 थी, 2 यानी कि आपकी एक छड़ ये और 2, तभी तो हमारे 2 छड़ हो गई, और इसमें 1। तो यहाँ पर जो आरोपण जो होगा, ठीक है, आरोपण हमने बताया ना, तो क्योंकि इसमें इन्होंने इसके जरिए आरोपण का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है, आरोपण का। तो इसमें यहाँ पर आरोपण के सिद्धांत में क्या रहता है कि अब इसमें जो कॉमन है, तो एक छड़ के बाद एक छड़, तो ये तो कॉमन होगी ना, ये दोनों जो छड़ हो जाती है, ये क्या हो गई? कॉमन हो गई, समान हो गई, ठीक है। इस तो जो आरोपण जो होगा, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होगी, यानी कि जो आरोपण होगा, इसमें इन्होंने समान तत्व नहीं, इसमें इन्होंने आरोपण बोला। जैसे थॉर्नडाइक ने समान तत्व बोला था, इन्होंने आरोपण बोला था गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है, आरोपण बोला था गेस्टाल्टवादियों ने। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाली छड़ इसकी एक और इसकी वाली एक छड़, तो ये तो इसमें कॉमन नहीं, क्योंकि जो आरोपण जो होगा सिर्फ कहाँ तक का हो, क्योंकि अब ये इसे उठाने में तो कोई देर नहीं करेगा, क्योंकि पहली छड़ उठाना तो वो सीख गया, पहले ही उसने उठा के केले खा लिए थे, तो दूसरी में जो एक्सपेरिमेंट आया तो उन्होंने उठा ली वो, ठीक है। तो आरोपण जो होगा यहाँ तक होगा, 1 तक, और कहाँ तक नहीं होगा? 2 पर कोई आरोपण नहीं होगा। कैसे हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं होगी ना, क्योंकि उसने पहले सीखा तो इसी से ही है ना, ये तो बाद में रखी गई है, इससे उसका जो आरोपण है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसमें अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? कोहलर ने। और किसके द्वारा इन्होंने इस सिद्धांत को मतलब बताया अपने, तो वो उन्होंने सुल्तान, जो कि इनका चिंपैंजी था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर ये वाला सिद्धांत। तो ये तीनों जो हमारे सिद्धांत थे, हमने एक एक करके यहाँ पर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एक बार हम इन्हें फिर से रिकॉल कर, मतलब फिर से पढ़ते हैं हम इन्हें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था, सबसे पहले हमारा यहाँ पर था औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, है ना, जो हमने बताया था थ्योरी ऑफ मेंटल भी बोल सकते हैं हम उसे, जो पहला सिद्धांत मैंने बताया था औपचारिक अनुशासन वाला, ठीक है। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? थ्योरी ऑफ मेंटल और फॉर्मल डिसिप्लिन, ठीक है। तभी तो हमारा क्या है वो ऑपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, जिसमें कि हमने क्या बताया था कि आपके मस्तिष्क में क्या होती है? मानसिक शक्तियाँ होती हैं, है ना। जैसे क्या क्या आप, जिससे आप चिंतन करते हो, विचार शक्ति, है ना, चिंतन शक्ति होती है, जिससे आप सोचते हो, कुछ विचार करते हो, विचार शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जिसमें हमने आपको बताई थी, और जिन्हें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और स्मरण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? मैथ पढ़ाया जाता है और संस्कृत पढ़ाया जाता है, ठीक है। सेकंड हमने आपको बताया था यहाँ पर थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी कि समान तत्वों का जो सिद्धांत जो दिया था, आपको याद होना चाहिए, समान तत्वों का सिद्धांत, जिसको हम समान घटक का सिद्धांत, समान अवयवों के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये किसने दी थी? ये दी थी आपको थॉर्नडाइक ने, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दी थी। और जिसमें कि उन्होंने क्या बताया था? ये बताया था कि भाई एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में
आपका तब सहायक होगा जब उन विषयों के दोनों जो विषय हैं उनके कुछ तत्व क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैम ने आपको जैसे क्या पढ़ाया है, आज आपको पढ़ा दिया, जैसे मान लो ये पढ़ाया ABC, ठीक है, आज पढ़ाया ABC। नेक्स्ट जब आप जब स्कूल गए तो आपको पढ़ाया ABCDEF, ठीक है, F तक पढ़ाया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो स्थानांतरण जो होगा, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, वो कहाँ तक होगी भाई, यहाँ तक होगी, ABC और ABC यहाँ तक होगी सिर्फ, क्योंकि कॉमन क्या है ABC, यहाँ पर तो कोई स्थानांतरण होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ABC तक ही होगा, क्योंकि ये क्या है, समान है, ठीक है। और जो वुडवर्थ थे, उन्होंने जो घटक यहाँ पर जो तत्व शब्द था उसको उन्होंने गलत बता दिया, भ्रामक बता दिया। उन्होंने कहा कि घटक शब्द का यूज करा, इसलिए इसे समान घटक के सिद्धांत और समान अवयवों के सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। किसने दिया था ये आपको, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पर जो गेस्टाल्टवादी की थ्योरी थी, जो कि पूर्णकारवादी थ्योरी सिद्धांत था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आरोपण का सिद्धांत वो बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि उसमें आपके 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, सुल्तान के जरिए उन्होंने उसको बताया अपने सिद्धांत को, जो चिंपैंजी था उनका, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पर मैंने बताया था कि वैसे आपके 2 एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर भी क्या था कि 2 एक्सपेरिमेंट और हुए उसी के अंदर, तो इन टोटल आपके 4 थे। तो हमने यहाँ पर सेट एक ले लिया, जैसे हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट जो हुआ था फर्स्ट, जैसे आपने माना कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, उसमें जो छड़ों की संख्या थी वो 1 थी, और जो आपको एक्सपेरिमेंट दूसरा जो दे रखा था उसमें छड़ की संख्या कितनी थी, 2 थी, है ना। तो मैंने बताया था कि जैसे वो उसे पिंजड़े में बंद कर दिया सुल्तान को, किल लटका दिए, फिर वो बैठा रहा बहुत देर तक, उसकी सूझ मतलब उसने सोचा दिमाग से भी बहुत देर तक, जब उसने अपनी निगाहें घुमाई उसने, फिर उसने छड़ उठा ली, छड़ उठा के उसने क्या करा, बाहर मतलब उसने उसको मारा, केले आ गए, उसने खा लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हुआ था तो एक्सपेरिमेंट में कितनी अब छड़ थी, पहले में तो 1 थी, जब दूसरा जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें जो छड़ों की संख्या थी छड़ों की जो उसमें संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 2 थी, है ना। तो 2 यानी कि यहाँ पर अब इसमें सुल्तान जो 2 थी उसमें तो जो 1 छड़ होगी, क्योंकि 2 संख्या थी, यानी कि 1 और 2, इसमें 1 थी, है ना, और इसमें कितनी थी, 1 और 2। अब वो इस 1 को उठाने में कोई देरी करेगा, क्योंकि वो तो सीख ही चुका है कि उसने 1 छड़ से उठा के पहले केले खा लिए था, तो दूसरी को उठाने में अब देर करेगा, नहीं करेगा। तो जो आरोपण जो होगा वो कहाँ तक होगा, 1 से 1 छड़ का, मतलब इस छड़ का और इस छड़ का, 2 वाली छड़ का तो कोई आरोपण यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ये जो यहाँ पर जो थ्योरी है, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब ये तीनों थ्योरी हो गई है। हमारा आज का ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन लोगों को CDP यानी कि साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है या जिनको डर लगता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।